Good morning, students. Today we are going to start the poetry section, childhood. Okay, and the poet of this poem is Marcus Nathan. This poem is from Hornbill. Okay, so let us start this poem. First of all, I want to know that what do you mean by childhood? What is childhood? Okay, so childhood means innocence, a delicate principles of man's life, and a memorable period of time. Okay, so memorable period and a delicate and an innocence manner, we can define the childhood easily. So let us start with the poem. That in this, the poet Marcus Nathan is searching his childhood, is want to know about his childhood, कि उसका बचपन कैसा था और बचपन उनका जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका बचपन कहाँ पीछे छूटता गया. ओके, कि कब कहाँ और कैसे उन्होंने अपना बचपन जो है खो दिया. वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मतलब वो एक जगह, एक वक्त, एक प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं कि किस वक्त और कब वो बड़े हो गए, उन्हें भी नहीं पता चला. ओके, सो दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ दैट वी कांट नो what is we don't know when and where our childhood lost. Okay, and we become mature, we become responsible. So this is given in this poem. The poet is curious to know when he lost his childhood. Okay, कि उसने अपना बचपन कब खो दिया. He tries to find out the answer of his own question. और पूरी पोइम में ये वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कहाँ कैसे, क्या इस वक्त या इस वक्त या इस वक्त, कब मैंने अपना बचपन पीछे छोड़ दिया. He feels it was perhaps that day when he discovered the theories of heaven and hell, and that geography didn't provide him any information about the existence of such place. Okay, अब यहाँ उन्होंने जोग्राफिकल बुक्स में जो भी पढ़ा था उसको जोग्राफी बुक्स में जब उन्होंने पढ़ा था, जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि हेल और हेवन में डिफरेंस उन्हें जिस दिन समझ में आया, क्या उस दिन वो बड़े हो गए. और जब जोग्राफी बुक्स में उन्होंने ये सीखा कि रियल लाइफ और आर्टिफिशियल लाइफ में जो ट्रुथ है या इमेजिनेशन में, रियलिटी और फिक्शन में जब उन्हें डिफरेंस करना समझ में आ गया, क्या उस वक्त उनका बचपन खो गया. ओके, सो व्हेन ही नो डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड फिक्शन, और व्हेन ही कम टू नो बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रुथ एंड इमेजिनेशन, or when he came to know between the difference of heaven and hell from geography books. Okay, so when did he lost his childhood? So there is no any such information or such place is exist, and education has made the poet look at the world differently with more reason and logic. As he get educated, so after getting education he was become more reasonable and more logical. His thinking become more logical. Okay, and he see the world in a different manner. So the poet feels that he had probably lost his childhood when he had acquired rational thinking towards his surroundings. क्या उसने जब अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उन चीज़ों को समझ लिया, क्या सही है या क्या गलत है, उन चीज़ों को जब उसने समझ लिया, क्या उस दिन उसने अपना बचपन खो दिया. So here is the question mark in the whole poem, that when and where he lost his childhood. Okay, so poet is very curious to know about his childhood, कि उसने अपना बचपन कब पीछे छोड़ दिया, कहाँ पीछे छोड़ दिया. जब उसे हेल एंड हेवन के बारे में पता चल गया, या उन्होंने जब और ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, या अपनी सराउंडिंग्स को वो जब समझ गए. ओके, या उन्होंने और भी कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने जब उसके बारे में पता लगा लिया. तो इन दिस मैनर ही वॉन्ट टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. And in the same manner, in the second stanza, the poet figures out that the adults around him didn't practice what they usually preached. Okay, usually preach means usually say. तो जो भी बड़े जैसे जो कहते हैं लेकिन करते वैसा नहीं है. क्या उन्होंने जब ये अपना ये डिफरेंस करना जान लिया बड़ों के बातों का, कि वो कब क्या बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, क्या तब वो बड़े हो गए, क्या तब उन्होंने अपना ये चाइल्डहुड जो है वो पीछे छूट गया उनका, जब उन्होंने रियलिटी और ऑनेस्टी एंड ट्रुथ उसमें उसके बीच में जब उन्होंने लाए जब बोल रहे हैं या ट्रुथ जब बोल रहे हैं बड़े लोग, तो उसके बीच में जब उन्होंने डिफरेंस करना जान लिया, तब क्या वो ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. दे टॉट अदर्स टू बी लविंग एंड केयरिंग व्हेन दे देमसेल्व्स वर वायलेंट एंड मीन. Okay, they means
अडल्ट, ओके। अडल्ट जो हैं हमारे सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चों के सामने कि वी हैव टू बी लविंग, वी हैव टू बी केयरिंग, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब उनका टाइम आता है, जब टाइम आता है उनका, उनके ऊपर जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो दे डोंट बिकम प्रैक्टिकल, ओके। तो दे बिकम वायलेंट एंड मीन, वो सेल्फिश हो जाते हैं बड़े लोग। जो वही चीज़ जब वो बच्चे को सिखा रहे हैं कि यू हैव टू बी लविंग एंड केयरिंग, वो बोल रहे कुछ हैं लेकिन देवर डूइंग समथिंग एल्स, ओके। सो उनके कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। दे वर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल एंड ओनली थ्योरेटिकली दे से एनीथिंग। तो क्या जब उन्होंने ये डिफरेंस करना जान लिया तो तब क्या उन्होंने, उनका चाइल्डहुड पीछे छूट गया। दिस इज़ वैन द चाइल्ड लॉस्ट हिज ट्रस्ट एंड फेथ इन द अडल्ट। क्या उस दिन, जिस दिन उसने बड़ों में, अपने से एल्डर पीपल्स में, एल्डर अडल्ट में ट्रस्ट और फेथ को के डिफरेंस को जब उन्होंने समझ लिया, क्या उस दिन उनका बचपन पीछे छूट गया। सो द पोइट रियलाइजेज दैट प्रोबेबली द लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट माइट हैव बीन द मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स लूजिंग हिज चाइल्डहुड, ओके। तो पोइट को यहाँ पर रियलाइज हो रहा है कि प्रोबेबली द लूज ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, ओके, जो भी फेथ है, जो भी ट्रस्ट है, उसके लेकर जो भी इट हैव बीन द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स लूजिंग हिज चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें जो है अब तक उनके माइंड में जो चल रही है, हार्ट और माइंड में जो ये एक स्ट्रगल उनके चल रहा है, दिमाग में जो स्ट्रगल ऑफ थॉट्स, स्ट्रगल ऑफ व्यूज रिगार्डिंग चाइल्डहुड, दैट व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ओके।